देश में ड्रोन के जरिए दवा पहुंचाने वाले पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हैदराबाद में हो गई है। कोरोना की वैक्सीन लेकर ड्रोन उड़ा और अब विकाराबाद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक सुरक्षित डिलीवरी करके चंद मिनटों में वापस आ गया। उम्मीद है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट के जरिए भारत दुनिया भर में एक नई पहचान बना सकता है। घने जंगलों से घिरा विकाराबाद तेलंगाना का एक जिला है। अब तक यहां जिन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स तक वैक्सीन पहुंचाने में स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम को मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, अब वहां मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट के जरिए चंद मिनटों में वैक्सीन और दवाओं की खेप पहुंचाई जा सकेगी, वो भी वैक्सीन की कूलिंग चेन मेंटेन रखते हुए। जहां पर पहुंचना दुर्गम है, रोड का रास्ता बहुत अच्छा नहीं है, तो ये एक तरह का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो अब आगे चल के भविष्य में सुदूर इलाकों में मेडिसिन और इसके अलावा ब्लड के सैंपल्स और वैक्सीन को ले जाने में मदद करेगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने तेलंगाना के जिलों में जिन 16 फ्री फ्लाइंग रूट को मंजूरी दी है, उनमें तेलंगाना सरकार पहले से ही ड्रोन के जरिए बीजों का छिड़काव कर रही है और उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के साथ तेलंगाना देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां ड्रोन के जरिए मुश्किल रास्तों से भरे स्वास्थ्य केंद्रों तक वैक्सीन और दूसरी जरूरी दवाएं पहुंचाई जा सकेगी। ड्रोन टेक्नोलॉजी को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे लोगों को कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं, इसके लिए हमने 2 साल पहले कोशिश की थी। केंद्र सरकार ड्रोन के इस्तेमाल के जरिए क्रांति लाना चाहती है और इसके लिए बाकायदा केंद्र राज्यों के साथ मिलकर इंटरएक्टिव एयर स्पेस मैप तैयार कर रही है, जिसमें ग्रीन रूट पर ड्रोन को उड़ाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होगी, जबकि येलो रूट पर 200 मीटर तक परमिशन के बाद ड्रोन उड़ाया जा सकेगा। वहीं रेड रूट नो फ्लाई जोन होगा। एक इंटरएक्टिव एयर स्पेस मैप बनाया जा रहा है। उस इंटरएक्टिव एयर स्पेस मैप में हर राज्य सरकार के साथ हम मिलकर घोषित करने वाले हैं ग्रीन जोन, जहां परमिशन के बिना उड़ा सकते हो आप अपना ड्रोन। येलो जोन जहां परमिशन लेकर हमें उड़ाना होगा, और रेड जोन जहां उड़ाना पूरी तरह से प्रतिबंध है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। ये एक ऐसा एप्लीकेशन होगा जिस पर ड्रोन उड़ाने की सिंगल हैंड परमिशन मिल सकेगी। उम्मीद है कि इस टेक्नोलॉजी के जरिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई हकीकत बनकर दुनिया भर में भारत की एक नई पहचान गढ़ेगी। संजय तिवारी, न्यूज़ 18, हैदराबाद। केंद्र और राज्य सरकार का खादी को बढ़ावा देने वाली योजना का लाभ जमुई में महिलाओं को मिल रहा है, जिससे वो स्वावलंबी और परिवार को आर्थिक मजबूती दे रही हैं। सरकार की इस योजना का लाभ से जहां जमुई में तरह तरह के खादी के रेडीमेड कपड़े तैयार हो रहे हैं, वहीं लगभग 100 महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। हाजीपुर से खादी का कच्चा माल आने के बाद यहां अंबर चरखा से खादी का सूत तैयार होता है, फिर बुनकर उसे कपड़े तैयार करते हैं। केंद्र सरकार के खादी रीजन डेवलपमेंट प्रोग्राम की मदद से जमुई में खादी को बढ़ावा दिया जा रहा है और केसी कुंदन की रिपोर्ट में और बातें देखते हैं, समझते हैं। जमुई शहर के कई महिलाओं को रोजगार मिल रहा है खादी डेवलपमेंट, जो कह सकते हैं कि जो खादी के कपड़े तैयार होते हैं उसको लेकर। आप देख सकते हैं कि अंबर चरखा है और अंबर चरखा को चलाकर उससे यहाँ पर ये धागा तैयार किया जाता है, जो सूत तैयार किया जाता है, और इस धागा से यहाँ पर कपड़े बनाए जाते हैं। बता दें कि यह बीते 4 सालों से यहाँ पर चल रहा है, लेकिन अब इसका स्वरूप बदल रहा है। अब स्वरूप यह बदल रहा है कि यहाँ के जो खादी के कपड़े तैयार होते हैं, यहाँ के खादी के जो धागे तैयार होते हैं, इस धागे को कपड़े में बदला जाता है और फिर कपड़ा में बदलकर अब रेडीमेड गारमेंट यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। और यहाँ का जो खादी के कपड़े तैयार हो रहे हैं वो जमुई ही नहीं दूसरे शहर में भी जा रहे हैं, खास करके खादी मॉल में जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो महिलाएं हैं उनको रोजगार भी यहाँ पर मिल रही है और कई महिलाएं हैं जहाँ पर रोजगार से जुड़कर यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। हमारे साथ एक महिला है, उनसे पूछेंगे। अच्छा, कि बताइए क्या फ़ायदा हो रहा है आपको? सर, यहाँ काम करते हैं तो थोड़ा सुकून मिलता है काम करने से। और क्या, घर चलता है, थोड़ा घर चलता है। हाँ, घर चलता है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर एक महिला है जो इन लोगों को ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग के बाद यहाँ लोग
अपने आप को आर्थिक सबल पेश कर रही हैं, मजबूती दे रहे हैं परिवार को आर्थिक रूप से। क्या फायदा हो रहा है यहाँ पर महिलाओं को? मैं जब गांव में सर्वे किए तो महिला का बहुत आर्थिक स्थिति अंदर से खराब थी, और मैं एक गांव में जा कर के सर्वे करके और महिला को लाए और अपने आप आत्मनिर्भरता बनाए, और कुछ अपने कमा करके किसी के पति के बेटा के पास जो है ना हाथ पसारना नहीं पड़ता है। यहाँ से कपड़े जैसे कि हमारा 2 आउट शेल्टर है, एक जमुई बाज़ार में, एक मेरे ऑफिस में, और हम अदर स्टेट को भी देते हैं और अदर डिस्ट्रिक्ट में भी देते हैं। खादी मॉल पटना में भी हम इसको कपड़ा को जैसा कि देख सकते हैं, इनका कहना है कि खादी मॉल में भी कपड़ा जाता है। और बता दूं कि ये जो है प्रोसेसिंग ये आता है हाजीपुर से, और हाजीपुर से आने के बाद यहाँ पर धागा तैयार होता है, और उस धागा से बुनकर उसे कपड़े तैयार करते हैं, और फिर यहाँ पर अब रेडीमेड गारमेंट तैयार हो रहे हैं खादी का। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं तो स्वावलंबी हो ही रही हैं, साथ में जो हमारे देश का परंपरागत जो खादी है उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है केंद्र सरकार की योजना का लाभ लेकर। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं ने शानदार प्रोजेक्ट बनाए हैं। मैकेनिकल के छात्र छात्राओं ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस बार अपने प्रोजेक्ट को तैयार किया है, जिसमें कम लागत पर किसान अधिक फसल पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा रोजाना इस्तेमाल होने वाले कई उपकरणों को अत्याधुनिक इंजीनियरिंग के सहारे विकसित किया गया है। छात्रों का प्रोजेक्ट अगर आगे सफल रहा तो बिहार के लोगों को आत्मनिर्भर बनने में और भी मदद मिलेगी। सुब्रत गुहा की ये रिपोर्ट। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। कुछ इसी तरह का नज़ारा कटिहार के अभियंता महाविद्यालय का है, जहां जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं अपने चौथे ईयर कंप्लीट होने के बाद कुछ प्रोजेक्ट बनाए हैं। हर प्रोजेक्ट का अपने आप में एक खासियत है। आपको बताते चले, ये किसान रोबोट है। जो किसान खेत में मेहनत करते हैं उनका मेहनत कम हो, साथ ही सौर ऊर्जा के साथ इसको संचालित किया जा रहा है, और कई ऐसे प्रोजेक्ट है जो सौर ऊर्जा से संचालित हो रहा है। इसीलिए जो बिहार में अब बिजली की चर्चा हो रही है, बिजली के महंगे दरों को लेकर चर्चा हो रहा है, इसको जहां कम करेगा। साथ ही कोरोना काल और खेत के हिसाब से देखते हुए ये आपको दिखा रहे हैं, ये स्प्रे मशीन है। इसको जो पीठ में लेकर आमतौर पर चलते थे लोग, ये काफ़ी भारी भरकम होता था, अब ये आसान हुआ। इसके अलावा आपको कई चीज़ दिखाते हैं। एलोवेरा स्ट्रक्ट से इस तरह की तैयारी किया गया है। इसके अलावा जो सीमांचल के जो इलाका है ये केलांचल बोला जाता है, और केले के रेशे से इस तरह का जो नया एक प्रोडक्ट डेवलप किया गया है। इसके सारे प्लास्टिक का अल्टरनेट जो कई प्रोडक्ट है उसको रूप दिया गया है। इसके अलावा हर प्रोडक्ट अपने आप में बेहद खास है। आमतौर पर जो कुमार भाई है वो जब मेहनत करते हैं उनको नीचे बैठ के लंबे देर तक काम करना काफ़ी कठिन होता है। उसके लिए इस तरह का जो चक्ति बनाया गया, इसको इस तरह का पैर से प्रेशर देकर इससे जो मिट्टी का बर्तन है उसको डेवलप किया जाता है। ये तमाम प्रोजेक्ट जो है ये होनहार स्टूडेंट तैयार किए हैं, और इससे जो बिहार जो आत्मनिर्भर बन रहा है, जो सपना दिख रहा है, वो लगभग अब पूरा होते दिख रहा है। आगे और विषय को समझते हैं। सर, ये काफ़ी आकर्षक है और बिहार अब आत्मनिर्भर बने, कैसे देखते हैं इसको? जी, आपने बहुत सही बोला। बिहार जो है, बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, और हमारे यांत्रिक विभाग के जो बच्चे हैं वो काफ़ी सीमित संसाधनों के बीच में इन्होंने बहुत अच्छे से कार्य किया और इस तरीके के यंत्रों का निर्माण किया। और इस यंत्रों के तहत आपने देखा कि जो छोटे छोटे वर्कर हैं, जो छोटे छोटे किसान भाई हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इन्होंने ऐसे ऐसे यंत्र निर्माण किए जो आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगा। इस किसानों को ऐसे सर पहले तो टाइम का काफ़ी एफर्ट जो लगता है मैनुअली करने में, उससे काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग कम होगा, कॉस्ट इफेक्ट काफ़ी कम होगा, किसान इससे काफ़ी कम समय में अपना काम कर पाएंगे। और ये सर सोलर पावर से जनरेट है, जिससे सर पॉल्यूशन का भी कोई भी चांसेस नहीं है सर टोटली। क्या लगता है आप लोग का जो इस तरह का प्रोजेक्ट है, ये देश भर में अपना नया क्रांति लाएगा, या जो आत्मनिर्भर स्टार्टअप का जो उम्मीद है वो पूरा होगा? ये सर डेफिनेटली हम लोग के कॉलेज में उसी उद्देश्य से पढ़ाया भी जाता है कि
देश के कुछ ऐसा करो जो देश के काम आए। और क्या हम लोग मेजरली हमारा 75% इकोनॉमी सर एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, जिसके उसी के मद्देनजर हम लोगों ने बनाया सर। मेरा नाम अरसलान अहमद कमाल हुआ सर। तो निश्चित तौर पर बिहार जो आत्मनिर्भर बनने का सपना दिख रहा है और साथ ही जो खासकर कृषि क्षेत्र में नए यांत्रिक क्रांति की जो सपना देखा जा रहा है, ऐसे ही पहल से ये पूरा हो सकता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।